बात बारां में बवाल की। यहां कपड़े की दुकान में घुसकर 2 युवकों पर हमले के मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया है। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों और व्यापार महासंघ ने बंद बुलाया, जिसका खासा असर दिख रहा है। बारां शहर समेत जिले के कई कस्बों में दुकानें पूरी तरह बंद है। आपातकालीन सेवाएं जैसे पेट्रोल पंप, मेडिकल शॉप्स भी बंद रखे गए। शहर के तमाम चौराहों पर सन्नाटा है। फिलहाल बारां शहर के धर्मादा चौराहे पर व्यापारी और बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता शहर में तैनात किया गया है। में काफ़ी समय से और जिस प्रकार का बारां की कानून व्यवस्था विफल हो गई है, यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ रही नहीं। यहाँ का पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, कानून व्यवस्था से उसको लेना देना नहीं है। बारां की स्थिति यहाँ के कांग्रेस के नेताओं की आपसी लड़ाई के कारण पूरा कानून प्रशासन उसमें उलझा हुआ है। आज के 4 दिन पूर्व हमारे एक हिंदू युवक के साथ केवल मोटरसाइकिल तेज चलाने के विषय को लेकर टोकने का मामला था। उसको रात को ही 7 लोगों ने मिलकर चाकू मार दी है। काफ़ी समय से लग रहा है बारां में पुलिस प्रशासन व्यापारी और आम जनता के स्थान पर राजनेताओं की सुरक्षा में व्यस्त है। यही कारण है कि शहर का अमन चैन माहौल पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। लगातार व्यापारियों पर, आमजन पर हमले हो रहे हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद पुलिस द्वारा अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। जिस परिवार के ऊपर आज के 6 दिन पहले जानलेवा हमला हुआ, उसी परिवार के 2 व्यापारी भाइयों पर कल रात को जानलेवा हमला हुआ। आखिर कारण क्या है? पुलिस कर क्या रही है? पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है? चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर राज्यसभा चुनाव को लेकर हमला बोला। चित्तौड़गढ़ हिंसा में मारे गए रतनलाल सोनी के घर पहुंचकर सतीश पूनिया और बीजेपी नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की, परिजनों को सांत्वना दी। मीडिया से बात करते हुए कहा, वोट खरीदना कांग्रेस का काम है। बीजेपी लोकतंत्र में और जनता के फैसलों पर भरोसा करती है। कांग्रेस में बड़ी भगदड़ है, बौखलाहट है, निराशा है, घबराहट है और इसलिए उनको राजधानी छोड़ के इधर उधर भटकना पड़ रहा है। और मजे की बात है कि ऐसी जगह भटक रहे हैं जो शौर्य और स्वाभिमान की भूमि है। वहाँ डरपोकों का क्या काम है? वो तो भयभीत होकर यहाँ आए। ये तो महाराणा प्रताप की धरती है। महाराणा प्रताप ने तो स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया था और ये कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो घबराहट है वो अपने आप ही बयां कर रही है। 10 तारीख को सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हम तो आदमियों को खरीदने में विश्वास नहीं कर सकते। ये काम तो कांग्रेस ही करती थी। उनका इतिहास है जीप घोटाले से लेके बोफोर्स तक, उनके हाथ खुद रंगे भ्रष्टाचार से। इसलिए मुझे लगता है गिरेबान में झांक लें। भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से किसी हॉर्स ट्रेडिंग में, खरीद फरोख्त में भरोसा नहीं करती। बात खबर के असर की। भरतपुर के सरकारी हॉस्टल में छात्राओं को खाना नहीं देने और हॉस्टल से निकालने की खबर पर प्रशासन ने एक्शन लिया। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद कलेक्टर ने एसडीओ देवेंद्र परमार सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजा। अधिकारियों ने छात्राओं से बात कर उनके खाने रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की। बता दें, छात्रावास की वार्डन ने बजट का हवाला देकर छात्राओं को खाना नहीं दिया था और बाहर निकाल दिया था। बात करते हैं शहर आग की तांडव की, जहां अजमेर में तेल के गोदाम में आग लग गई। वहीं कोटा के गुमानपुरा केईडीएल ऑफिस में भी आग लगी। तस्वीरें दोनों ही खबर की आपके टीवी स्क्रीन पर, इन्हें विस्तार से जान लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोटा की। यहां आग ने तांडव मचाया। गुमानपुरा केईडीएल ऑफिस में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। और उधर अजमेर के दौराई इलाके में बने तेल गोदाम में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। गोदाम में खाने का तेल बनाया जाता है, इसलिए बड़ी संख्या में तेल के पीपे थे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, सिविल डिफेंस के कर्मचारी पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। आग की तेज लपटों के कारण टीन शेड भी पिघलकर गिर गया, जिससे दमकल कर्मचारियों को परेशानी हुई। आग बुझाने के लिए अजमेर के अलावा सेंदरिया से भी गाड़ी बुलाई गई।
करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। का जो ईटेबल ऑयल है उसके गोदाम में आग लगी हुई, तो हमने तुरंत गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ हमने वहाँ से रवाना कर दी। एक क्षेत्रीय से गाड़ी रवाना कर दी। यहाँ आग आया, देखा है तो आग ज़्यादा थी, कंट्रोल हमने 3-4 गाड़ी लगा के कंट्रोल कर ली उसको। और ये जो इसका जो शेड है वो पिघल के नीचे आ गया था, इसकी वजह से दिक्कत तो आई, मगर हमने पूरा उसको कंट्रोल कर लिया। कोयली आग लगी सर, और सूचना मिली थी फायर ऑफिस हमको 5:40 पे कि दोरे रेलवे स्टेशन के पास में ऑयल डिपो पे आग लग गई है। तो अब वहाँ तुरंत पर वहाँ से पहुँचे, फिर हम फायर ऑफिस गए हैं, फायर की गाड़ी लेकर के हम 10 मिनट में यहाँ पहुँचे हैं। फिर आग पे काबू करने की पूरी कोशिश की गई है और कोशिश में हम कामयाब हैं। 90% लगभग आग बुझ चुकी है, आग पे काबू पा लिया गया है। आए थे जब क्या स्थिति होती है? आग बहुत ज़्यादा विकराल रूप था गाड़ी का, इसमें आग काफ़ी लगी हुई थी। सीकर में एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा सीकर जयपुर हाईवे पर हुआ। खाटू श्याम जी के मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की कार ने ट्रेलर को टक्कर मार दी। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। जानकारी के मुताबिक चरखी दादरी से कॉलेज से बीएमएस करने वाले 4 दोस्त खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुए। पलसाना कस्बे के पास इनकी कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में टक्कर मार दी। कोटा के बहुचर्चित अपेक्षा ग्रुप चिटफंड कंपनी घोटाला मामले में गुमानपुरा थाना एसएचओ और एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। एसएचओ और एएसआई पर आरोप है इन्होंने कंपनी के डायरेक्टर्स से साठगांठ कर कंपनी की प्रॉपर्टी बिकवाने में मदद की। इतना ही नहीं, जिन 4 डायरेक्टर्स को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया, उन्हें पुलिस हिरासत से रजिस्ट्री ऑफिस ले जाकर कंपनी की प्रॉपर्टी बिकवाने में मदद की। मामले में लापरवाही बरतने और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने के आरोप में इन्हें सस्पेंड किया गया है। शहर में वर्ष 2012 से अपेक्षा ग्रुप के नाम से एक इन्वेस्टमेंट कंपनी पिक्चर में आई, जिसके द्वारा लोगों को लुभावने विज्ञापन दे करके और इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया और विभिन्न क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट का के लिए कई नई तरह की कंपनियों को डेवलप करके और इन्वेस्टमेंट के लिए निवेशकर्ताओं का आकर्षण किया। इसमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। नोटबंदी तक तो उसके निवेशक सारे संतुष्ट रहे। उसके बाद इसने सारी जितना निवेश था वो अपने नाम से अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करके और वो यहाँ से इनका निवेशकर्ताओं को निवेश देना बंद कर दिया। लोगों में हड़कंप मचा और पिछले नवंबर-दिसंबर में कई परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त हुए, जिनको थाना गुमानपुरा पर कार्रवाई के लिए भेजा गया, लेकिन किसी भी परिवार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद जनवरी माह में जो प्रकरण पंजीबद्ध हुए, उसके बाद अभी काफ़ी करीब 30 से ऊपर प्रकरण इस संबंध में दर्ज हो चुके हैं। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में क्राउड कंट्रोल एक बड़ी चुनौती बन गई है। मई के महीने में सबसे ज्यादा 2,64,000 मरीज पहुंचे हैं। माना जा रहा है ओपीडी आईपीडी सेवा फ्री हो जाने के कारण मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, लेकिन मरीजों की भारी भीड़ के कारण इलाज पाना आसान नहीं रह गया। एक और जहां मरीजों को अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो सुविधाओं का विस्तार नहीं होने के कारण भी मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। हम तो ना नीम का थाना के आगे बाबाई वहाँ से हैं। क्या हुआ आपको? वो पेशेंट है, मेरी नंद है, उसके कैंसर हो गया ऑन बॉडी में। तो अब कभी तो इधर डुलाते हैं, कभी इधर ट्रॉली नहीं हो रहे हैं, कंधे पे के लेके जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं, इधर डोल रहे हैं उधर डोल रहे हैं, कभी इधर भगाते कभी उधर भगाते कभी इधर, कुछ इलाज नहीं हुआ। तो अभी क्या कहा आपको? अब ऐसे बोले कि वहाँ जाओ कैंसर वार्ड में, पहले इधर भेज दिया, आप जाओ कैंसर वार्ड में, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे डोल रहे हैं, कोई वो नहीं है। कितनी देर से खड़े हैं? सुबह 5 बजे से यहाँ आ गए थे हम और 5 बजे से डोल रहे हैं, इधर 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 इधर, कोई वो नहीं है। मैं तो जयपुर से आया हूँ। तो क्या इलाज मिल गया आपको? नहीं, अभी दवा लिख के दी डॉक्टर ने, काउंटर बंद कर दी दवाई के, दवाई नहीं दे रहे लोग, डॉक्टर मुक्की हो रहे, आपस में लड़ रहे लोग काउंटर पे। माँ जी, इलाज मिल गया आपको? अभी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप जयंती है, छुट्टी है। अच्छा, पर्ची नहीं कटी। क्यों? 11 और दिन तक काट देते थे, आज 11 बजे बंद कर दिया उन्होंने। आपको मालूम नहीं थी आज छुट्टी है? हाँ, मालूम नहीं थी। तो अब क्या कहा है कि अब कल आना? गुरुवार को डे था डॉक्टर साहब का। हाँ, अच्छा। गुरुवार को ही मिलते वो, गुरुवार और सोमवार को, इसलिए हम आज आ गए। अब अगले गुरुवार को आओगे? हाँ।
या सोमवार का हो या गुरुवार का हो। माँ जी क्या हुआ आपको? भाई मार तो दवाई लेवा गए थे, दवाई लेवा गया थे 12 दाग से। दवाई डॉक्टर को दिखा दिया आपने? हाँ देखा। कहाँ से आए हैं आप लोग? सिंगाड़ा से आए हैं। हो गया इलाज हो गया? क्यों? मेडिसिन बंद कर दिया। आप डे जी। क्या हुआ माता जी को? यहाँ की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो अब किस डॉक्टर को दिखाने आए थे यहाँ पे और अब क्या कह रहे हैं, कब दिखाने आना वापिस? मनोज सज्जन को दिखाने गया है वो। क्या आपको क्या हुआ है? मेरे हार्ट के लिए दवाई लिखी है। हाँ। अब वो पता नहीं कहाँ दवाई कहाँ मिलेगी, हमें पता नहीं। आपको अब नया है। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से यहाँ पर आए? हाँ। आप कहाँ से आए? मैं झुंझुनू जिला से। अच्छा। राजस्थान चाहता किडनी में गड़बड़ है। अच्छा। तो वो बंद 11 बजे पर्चा बंद कर दिया डॉक्टर के, बंद हो गया। भरतपुर की कुम्हेर तहसील के नगला बड़ताई गांव में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी जंग हुई। इस दौरान लाठी डंडे फरसे के साथ साथ गोलियां भी चलीं। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले कुम्हेर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन नाजुक हालत देख भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती करा गया। अलवर जिले के बानसूर थाना इलाके में चोरों ने 3 सरकारी कर्मचारियों के घरों को निशाना बनाया, लाखों की चोरी की। वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इसमें 6-7 चोर चोरी करने मकान में घुसते और सड़क पर चलते दिख रहे हैं। चोरों ने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर से लाखों का सामान चुराया, एक शिक्षक के घर का ताला तोड़ चोरी की और वेटरनरी डॉक्टर के घर को भी निशाना बनाया। जी को रात को फ़ोन किया और ये कहा कि ऊपर जो रह रहे हैं उनको बोलो कि मेरी कुंडी खोलें। जब तक फिर देखा तो इससे पहले चोरी हो चुकी थी है। जो कितने लोग थे? वो लगा, अभी इनके सीसीटीवी में देखने पे पता चला कि वो 6 लोग थे। जो पीछे बैग रख रखा था उन्होंने और काटने के लिए जो औजार भी, कुछ हथियार भी थे उनके। कौन कौन लोगों के मकान में चोरी हुई है? कौन कौन थे ये लोग? ये 3 मकानों में चोरी हुई है। उधर पीछे तो एक मास्टर जी हैं जिनको मैं जानकारी नहीं है, मैं भी नया आया हूँ इसलिए। और एक ये दिल्ली पुलिस में राजेंद्र जी इंस्पेक्टर हैं, तो इनके क्या नाम है, जो सामान क्या क्या गया क्या क्या नहीं वो तो वही बताएंगे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह कुछ नहीं है। मेरे यहाँ से तो ओनली मिक्सी लेके गए हैं, बाकी नमकीन बिस्कुट वगैरह ऐसी कोई छोटी मोटी चीजें हैं। डूंगरपुर के वसुंधरा विहार कॉलोनी में गायत्री शक्तिपीठ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ आज से शुरू हुआ। पहले दिन मुरला गणेश मंदिर से गायत्री शक्तिपीठ तक 1100 दिव्य कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा शुरू होने से पहले कलशों की मंगल आरती हुई। शोभा यात्रा के बाद शक्तिपीठ परिसर में एक धर्म सभा का भी आयोजन हुआ। महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती पर मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य और महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने मोती मगरी स्थित प्रताप स्मारक पहुंचकर महाराणा प्रताप को याद किया और पुष्पांजलि अर्पित की। वहां हवन में भी शामिल हुए, साथ ही 482 किलो का लड्डू का भोग लगाया। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने लोगों के साथ फोटो सेशन किया। करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने। हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि आज हमारे पास में इस राष्ट्र के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम से एक सोच हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को ये धरोहर उपलब्ध है और हमारे को उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, बड़ी खुशी की बात है आज की तारीख में हम लोग हमारे संस्कृति से, हमारे मिट्टी से जुड़े हुए होने की बात करते हैं, पर उस चीज़ के ऊपर हमारे को कर भी दिखाना पड़ेगा, हमारे को कदम उठाने पड़ेंगे उस चीज़ के ऊपर। आज हम लोगों का ये प्रयास कामयाब हुआ। राजस्थान जो है वो आज के दिवस के ऊपर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को मना रहा है। अन्य क्षेत्र भी आज के दिवस के ऊपर मना रहे हैं। हम हमारी संस्कृति से जितना जुड़े हुए रहेंगे, आने वाली भावी पीढ़ी भी उसी नक्शे कदम पर चलेगी। अलवर के मालाखेड़ा इलाके के एक गांव में एक शख्स ने 5 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची के चिल्लाने पर लोग जुटे, शख्स को पीटा और पुलिस के हवाले किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मालाखेड़ा थाने पर जमा हुए। सूचना पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी गई। देर रात एसपी तेजस्विनी गौतम मालाखेड़ा थाने पहुंची। उन्होंने बताया आरोपी को हिरासत में
लिया गया है। खेली थी ढाई पे एक पुजारी आया था, उसको 10 रुपये दे के और बैला पुचड़ा के ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया साहब। बच्चे की हालत खराब है। गाँव वाले मेडिकल भी कराया? हाँ मेडिकल आया है साहब। तो बाबा जी को पकड़ के लाइए? हाँ पुलिस पकड़ के ले आई साहब बाबा जी को। गाँव पूरा इकट्ठा हो रहा है थाना का आगे। देखिए मालाखेड़ा थाना इलाके में एक गांव में आज एक सूचना मिली है कि लगभग 5 साल की बच्ची है, जिसके साथ एक वहीं पास में एक मंदिर में रहने वाला पुजारी जो बाबा वहाँ पे लोकल रहता था, मंदिर की साफ़ सफाई पूजा अर्चना करता था, उसके द्वारा उसके साथ गलत हरकत की गई है। और जब बच्ची चीखी तो उसकी माताजी ने वहाँ पे जाके देखा है और अभी हम बच्ची का मेडिकल करा रहे हैं, FIR दर्ज करा रहे हैं और जो अक्यूज़ड बाबा है उसको हमने डिटेन कर लिया है और जल्दी उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। करौली के सिमारा गांव में 2 दिनों के दौरान 119 लोगों के बीमार होने से हड़कंप मचा। सिर्फ 22 बेड वाले अस्पताल में जब एक के बाद एक मरीज आने लगे तो डॉक्टरों की सांसें फूल गईं। मरीजों के आने का सिलसिला मंगलवार रात 12 बजे से शुरू हुआ। बुधवार दोपहर तक 26 मरीज और आए। 2 दिन में 48 मरीज भर्ती हो गए। 65 मरीजों का गांव में इलाज चल रहा है। बीमार लोगों में 4 की हालत गंभीर है, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिमारा गांव में 3 दिन पहले तरबूज बेचने वाला आया था। गांव के कई लोगों ने ये तरबूज खरीदे थे, जिसे खाने के बाद लोग बीमार होना शुरू हुए। बुधवार को CMHO के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीम गांव पहुंची, कुएं के पानी के सैंपल लिए और घर घर जांच कर दवाइयां दी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।